चलिए जी, नमस्कार जी। मेरा नाम है विकास त्यागी और मैं आज एक पत्ता गोभी के खेत के पास में ही हूँ। यहाँ पर जो हमारे किसान फार्मर थे, जो हमारे किसान भाई थे, उन्होंने मुझको कहा था कि भाई हमारे खेत में गोभी तो बहुत अच्छी लगी हुई है, बट बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो उनका साइज़ नहीं बन पा रहा। अब मैं आपको पूरे खेत का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ जी। यहाँ पर देखो, बहुत बढ़िया ये हमारे जो किसान भाई हैं, बड़ा मेंटेन किया हुआ है खेत को। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत अच्छा तरीके मेंटेन कर रखा है। लेकिन आप देखें, किसी भी चीज़ के, किसी भी पौधे के देखें तो साइज़ प्रॉपर नहीं बन पा रहा है ना। जो जैसे हाइट ले रहा है पत्ता, बहुत बढ़िया करके चल रहा है, तो साइज़ नहीं बन पा रहा बिल्कुल भी। तो साइज़ के लिए मेरी इनसे बात हुई थी। मैंने कहा, मगर चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं है, आज आते हैं खेत के अंदर। और मैं जब किसान भाई के पास बैठा था तो इन्होंने कहा था कि भाई मेहनत बहुत ज़्यादा कर रखी है, डोज बहुत अच्छी दे रखी है, लेकिन साइज़ नहीं बन पा रहा प्रॉपर। मैं थोड़ा और आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो जी, बिल्कुल पौधे बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से ना साइज़ की कहीं न कहीं अभी कमी है। ये देखो जी, थोड़ा-सा और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जी। ये देखो जी, यहाँ पे भी साइज़ बहुत हल्का चल रहा है जी। और सबसे बड़ी बात यही है जी, अगर पत्ता गोभी के अंदर साइज़ नहीं बनेगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं जी, साइज़ को लेकर बात करते हैं कि हम अपना साइज़ हम कैसे बढ़ा सकते हैं। किसान भाई, वो कौन-सा तरीका है जिससे वो साइज़ को एकदम इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखो जी, अगर आपका जो खेत है वो 45 से 50 दिन का है और उसका जो जो उसका फल है, यानी जो उसका फूल बनता है, जो जिसको हम साइज़ बोलते हैं, पत्ता गोभी का जो गोला होता है उसको साइज़ बोला जाता है, वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए बड़ी सिंपल दवाई है जी। और आप उसको लगाएँगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने पत्ते गोभी के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जी, दवाई के बारे में बात करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पर चलते हैं। तो आपको किसान भाइयों, मार्केट में आता है जिब्रेलिक एसिड्स, वो लेना है आपको। और लिक्विड फॉर्मुलेशन में ले लो, चाहे आप डस्ट फॉर्मुलेशन में ले लो। लिक्विड फॉर्मुलेशन में लोगे तो आपको उसका भी स्प्रे करना पड़ेगा, और डस्ट फॉर्मुलेशन में जो 1 ग्राम का पाउच आता है उसको लोगे तो उसका भी स्प्रे ही करना पड़ेगा। माने जुब्रेलिक एसिड का आपको स्प्रे करना पड़ेगा। अगर लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको एक टंकी की, जो आपकी 15 लीटर की टंकी है, उसमें आपको लेना पड़ेगा जी वो 25 ml। और आप अगर डस्ट फॉर्म में ले रहे हैं, जो 1 ग्राम का जो आता है, जो जुब्रेलिक एसिड 1 ग्राम का आता है, उसको आप 75 से 100 लीटर पानी के अंदर घोलेंगे और आप उसको स्प्रे कर देंगे। तो जैसे ही आप उनका स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपका जो साइज़ है वो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। आप देखते ही देखते आपको 8 से 10 दिन के अंदर आपका साइज़ ऐसा दिखाई देगा कि आप कहोगे कि यार ये तो मज़ा आ गया है बिल्कुल। और उसके साथ-साथ में किसान भाइयों, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कोई फंजीसाइड हम लगा सकते हैं, अगर फंगस का कोई अटैक है, तो आप ऑलरेडी वो लगा सकते हैं। एंट्राकोल आता है, प्रोपिनेब है, जिसके अंदर टेक्निकल आता है प्रोपिनेब। एंट्राकोल वगैरह भी लगा सकते हैं आप। फिर मेटाक्सिल मैनकोजेब भी लगा सकते हैं, कार्बाडिज़म मैनकोजेब भी लगा सकते हैं, थाइफोनेट मिथाइल भी लगा सकते हैं। फंजीसाइड की बहुत दवाइयाँ आती हैं, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको सस्ती लगे, क्योंकि मैं सस्ती दवाई ही बताता हूँ, ज़्यादा महंगी दवाई करने की अभी कोई ज़रूरत है भी नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका पत्ता गोभी है उसका साइज़ को कैसे बढ़ाएँ, उसके गोले को कैसे बढ़ाएँ। तो ये सिंपल दवाई मार के आप अपने साइज़ को और गोले को बढ़ा सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और आपका अगर किसान भाई का कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट में जाकर के आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। मैं 101% कोशिश करूंगा कि आपको उसका सही और सटीक जवाब दे सकूं। इसी के साथ साथ ही मिलते हैं जी एक नई वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।